एक ड्रम, वही ड्रम, ये ड्रम आप देखिएगा, ये वही ड्रम, इसी तरीके का ड्रम था और इसी ड्रम में सीमेंट डालकर, जी हाँ, सीमेंट डालकर उसकी हत्या कर, चाकुओं से, इन चाकुओं से हत्या कर अपने पति की मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर ड्रम में डाला और फिर उसके बाद ये सीमेंट लेकर ये जी इसी तरीके से मैं इसमें डाल दिया। लेकिन हत्या करने के बाद वो कहां गई, किसके साथ रही? फोकस करिए जरा। हमारे ये ड्राइवर है अजब सिंह, क्या नाम है आपका? अजब सिंह, जो करीब 15 दिन आपके साथ रही। ये आपको बताएंगे, सारी चीजों का खुलासा होने जा रहा, क्या हुआ, क्या 15 दिन मस्ती की उन्होंने अपने पति की हत्या करने के बाद। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मुस्कान का कैब ड्राइवर, जिससे मैंने रूबरू कराया, कैब ड्राइवर खोलेगा सौरभ मर्डर के हर राज। मेरठ टू मनाली मुस्कान साहिल के साथ था ड्राइवर। तो थोड़ी देर में वो हमारे साथ सारी बातें बताएंगे। सबसे बड़ी गवाही होने जा रही है, फरारी के 15 दिन का राज खुलने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में सबसे बड़ी गवाही, 15 दिन क्या किया, कैसे वो अपने कैब ड्राइवर के साथ गए, उनसे क्या काम लिया, क्या उनको शक हुआ, क्या उन्हें लगा कि वो पति पत्नी नहीं है, क्या उन्हें लगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब आपको 10 बड़े अपडेट दे दे इस मामले में, हत्याकांड से जुड़े बड़े 10 अपडेट। आइए कैमरामैन जरा इधर फोकस करेगा। ये 10 बड़े अपडेट जान लीजिए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट सामने आ गई है, दर्शकों को बता दे आगे क्या है। सौरभ का सिर काटा पीएम रिपोर्ट में, सौरभ का गला, ये चाकू, ये चाकू, इससे गला काटा गया। दोनों हाथ में कलाई अलग से किए, दोनों हाथ कलाई से अलग किए चाकू से, इसी तरीके के वो उसी दुकान से हम ये चाकू लेकर आए। हत्या के बाद सौरभ का सिर साहिल के घर ले गई मुस्कान। मुस्कान सौरभ का सिर इन चाकू से काट के घर ले गई। मुस्कान का कैब ड्राइवर अब सामने है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिसका मैंने आपको रूबरू करा दिया। वो आपको बताएगा कि उसके बाद ये सब कर तो दिया इन्होंने, उसके बाद क्या किया। पहले शिमला फिर मनाली गए, पहले शिमला गए फिर मनाली गए, कुल्लू मनाली घूम कर आए और उसके बाद क्या, घूमने के दौरान सारा खर्चा मुस्कान ने उठाया, मुस्कान ने सारा पैसा खर्च किया, ये भी आपको बताएंगे। मनाली में दोनों ने होली भी खेली, होली भी खेली है, बर्थडे पार्टी भी, यहाँ साहिल की बर्थडे पार्टी, और कैब ड्राइवर से ही आपको बता दें केक मंगाया गया था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मनाली में दोनों होली खेली। तो हमारे साथ पहले मैं हमारे साथ खुद वो कैब ड्राइवर है, ये एक बार फोकस करिएगा। लेकिन मैं पहले एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, इसी तरीके का एक ड्रम था और फिर चाकू लेकर अपने पति की हत्या की साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने। उसके बाद उसमें ये सीमेंट जो आप देख रहे हैं, ये सीमेंट डालकर उसमें भर दिया, इस ड्रम में भर दिया, ये ड्रम। तो ये सब हुआ। अब वो कैब ड्राइवर हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे। और ये तंत्र मंत्र का वो काम जो करता था बताया जाता साहिल। अजीब सिंह नाम है आपका? अजब सिंह। अजब सिंह जी, आप 15 दिन उनके साथ रहे। जरा हमारे दर्शक, लाखों दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, कॉल आया, क्या क्या हुआ पहले आप बताइए। मेरे पास सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे फोन आया। मेरे उस्ताद का नाम उनका विकास जी, मैं उस्ताद जी मानता हूँ उन्हें। वो 15 साल से उनके लाइन में मैं जुड़ा हूँ, टैक्सी लाइन में, टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ, कॉमर्शियल गाड़ी, ट्रांसपोर्ट पे से ही। नो अजब सिंह कहा है, मगर भैया उस्ताद जी मैं तो घर हूँ, नो शाम को चला जाएगा। मैं कहा नो शिमला मनाली जाएंगे, 10-12 दिन का टूर है, ये बताया था मेरे से। ठीक है, मगर ठीक है जी, चला जाऊंगा उस्ताद जी। ठीक है। नो मैंने कही पार्टी कहाँ की है? मैं पार्टी है दिल्ली चुंगी से जाएंगे। मैं कह जने 2 जने मियाँ बीबी। ठीक है, मेरठ के दिल्ली चुंगी से? हाँ जी, मेरठ दिल्ली चुंगी से। मगर ठीक है, मैं क्या बजे निकलना है? शाम को निकलना है 5-6 बजे। तो आप 4 तारीख को करीब कितने बजे निकले फिर? घर से तो मैं निकला जी 5:30 बजे। ठीक है। मैंने सीएनजी पंप पे गैस वैस भी भरवाई, थोड़ा पहुंचने में मैं उनके द्वारा पहुंच गया 6:30 बजे। ठीक है। उनके रूम, उनके मेरे पास उन्होंने लोकेशन भेजी उसकी घर की। कहाँ से लिया उनको? पिकअप कहाँ से लिया? पिकअप करा मैंने दिल्ली चुंगी से। दिल्ली चुंगी से। तो बाहर सड़क पे मिले या घर जाना पड़ा आपको? कहीं घर जाना ही पड़ा। उन्होंने कहा आप वहीं पर ही रुक जाओ, हम वहीं पर ही आ जाएंगे। मैंने उन्होंने पूछी आसपास में क्या जगह है? मुझे आसपास में दुकान है काशी वाले डेयरी के नाम से।
मगर एक बराबर में एक और दुकान है, उनको नाम बोला, केक पेक की दुकान थी बराबर में, चॉकलेट मिलती है। उन्होंने कहा आप वहीं पर ही रुक जाओ, हम वहीं पे आ रहे हैं 10-15 मिनट में। मैं 6:30 बजे पहुंच गया, कम से कम वे आए आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आया, क्या नाम है जो चोटा बांध रखा उसने, ठीक है, नाम साहिल। जब नाम का तो मुझे अभी पता लगा जो 19 तारीख में। अच्छा, साहिल का नाम था, साहिल। वे आके बैठे, मैं कहा हाँ जी, नो जो कैब बुक की आपकी करी है, मैं कहा हाँ जी। उन्होंने नाम क्या जी, अजब सिंह। अच्छा ठीक है कोई नहीं, वे गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, मुझे भी मैडम आ रही, उन्होंने बोला, मैं कहा ठीक है जी। तो मैडम आई 10-15 मिनट बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आप जैसे वो पति पत्नी का एक पता चल जाता है, मेरे को आपको बता लगा दीजिए पति पत्नी जाएंगे, तो पति पत्नी समझ रहे थे पहली नजर में? पति पत्नी समझा? हाँ जी। फिर उसके बाद आप सीधे कहाँ गए? मनाली सीधे गए शिमला जी। शिमला गए, फिर शिमला 4 तारीख में, 5 तारीख में शिमला पहुंच गए हम। तो देखो जी, रास्ते में इतनी लंबा गाड़ी चलाई, फिर रात को मैंने आराम भी करा, 1-2 घंटा में सोया गाड़ी में। ठीक है, इस दौरान वो क्या करते थे फिर? उस दौरान तो कह जी रूम देखो कहीं भैया, रूम पे मैं वो आराम करना, हम थक गए गाड़ी में। ठीक है, हमको आराम भी करना, वॉशरूम भी होना, नहाना भी है। मगर ठीक है जी, उन्होंने रूम लिया वहां से, वहीं मेरी गाड़ी रूम के सामने लगी थी पार्किंग में। उनकी बातों से आपको कोई महसूस हुआ पहले दिन मेरे कोई महसूस नहीं हुआ, ना मैंने उनसे कोई नाम पूछा, ना कुछ पूछा। बस वे गाड़ी में बैठे, वहां उतरे हुए, 3 दिन चले हुए शिमला से। शिमला 2 रात रुके वहां पर? हाँ जी, 2 रात रुके। तीसरे दिन कहला भैया मलानी चलना है, जहाँ बर्फ पड़ रही है। वहां सिर्फ घूम रहे थे वो लोग? हाँ, एंजॉयमेंट हो रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि कैब ड्राइवर है तो भाई हमारे दोनों के फोटो ले लीजिए, कोई ऐसा मौका मिला आप लोग? नहीं, मैंने उनके मोबाइल से ही उनके फोटो लिया, एक बार लिया। फिर उन्होंने फिर अपना आप ही आपस में बनाए थे। अच्छा, हाँ जी। तो खुश थे दोनों? हाँ खुश थे, कोई ऐसा गम नहीं, कुछ ऐसा कोई कांड नहीं लगा मुझे कि हाँ के इन्होंने कुछ सोचिए आप 3 दिन वो शिमला रहे, इनके साथ जो ड्राइवर है हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि वो खुश थी अपने पति की हत्या करने के बाद, मौज मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक बर्थडे भी मनाया गया, वो कब था उसका, साहिल का बर्थडे? और सुना है कि केक भी आप लेकर आए? हाँ जी, केक भी मेरे से मंगाया था। व्हाट्सएप पे ही बात हुई जी, फोन पे ना हुई। अच्छा, तो कैसे मतलब केक कहाँ, मनाली में मना बर्थडे? ये बना जी कसोल में जी। कसोल? हाँ। अच्छा, शिमला में? हाँ जी। हाँ। ये कसोल पड़ता है मनाली में ही। ठीक, अच्छा मनाली में। हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद मनाली में बर्थडे मनाया गया। हाँ, उन्होंने कहा भैया आप मेरे को वही लाना है, ऐसे ऐसे कोई चैट देखो, चैट में तो खैर उन्होंने चैट में भेजा, बोल के भेजा। हाँ, वो आपकी ऑडियो देखा था हमने, ऑडियो बस में भेजा। मैं ठीक है मैडम, मैं ले आता हूँ। तब तक आपको कोई शक नहीं लगा? कुछ नहीं था। पहले उन्होंने बोला मगर जी उस पर नाम लिखवा कर लाना, बाबा। हाँ, बाबा। हाँ, बाबा नाम लिखवा कर लाना। मगर ठीक है जी, मैं ले आऊंगा, जो भी नाम बोले मैं तो वो लिखवा दूंगा। फिर उसके बाद? हाँ, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने केक है फोटो खींच के भेजे जी, इनमें से कौन सा लाना, 4 केक है, कौन सा अच्छा लगेगा। मगर ठीक है जी, मैं ले आता हूँ। मगर ठीक, मैंने उन्हें फोटो भेजा, उन्होंने लाल कलर का है केक, उसमें निशान से ये बर्थडे पार्टी देखिए चल भी रही है स्क्रीन पर, ये बर्थडे पार्टी, ये आपका ही केक है जो आप लेकर आए? हाँ, ये केक है, ये इस पे मैंने नाम लिखवाया था। आपने लिखवाया था, क्या नाम लिखवाया? शंकर? शंकर लिखवाया उन्होंने। बाद में बाबा की जगह शंकर क्यों बदल दिया? बाद में नाम बदल दिया था? मैं पता नहीं जी मेरे को, मैंने कोई कंफर्म नहीं करा। साथ थे तो आपको लगा साहिल शराब या जैसे पता तो शराब तो जी डेली पीता था शाम को, और ये लड़के एक बोतल या 2 बोतल डेली का काम था उसका। अच्छा, मुस्कान भी? मुस्कान तो मैंने देखी ना, पीती भी ना नशे में। जब वहां से जब कसोल से मेट के लिए चले, यूपी में पड़ता है शामली। हाँ जी, हाँ जी, शामली में आकर उन्होंने कहा भैया ठेका देख लेना भैया, टाइम भी हो रहा है, बंद हो जा, हमें बियर लेनी है मेरे को। मगर अच्छा भैया, तो उन्होंने ठेके पे रुकवाई, बियर के पे 3 कैन ली। जब लड़की ने पी, जब पीछे को देखा बाद में चलती था, मगर तो लड़की ने भी बियर पी थी, जब भी पी मेरा घर उसके बाद खेलोगे। बिल्कुल। चलिए, मैं अजब सिंह, देखिए 15 दिन गुजार कर आए, सारी चीजें बता रहे, ये कैब ड्राइवर है। मुस्कान भी हालांकि बियर पी रही थी, शराब पीता था, साहिल नशा करता था। लेकिन इस केस में तंत्र मंत्र का एंगल भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए महिला तांत्रिक देवकी साध्वी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और डॉक्टर आशिमा रंजन मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ चर्चा में है। रंजना अग्निहोत्री वकील हैं फैमिली कोर्ट की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम लोग हैं। लेकिन मैं पहले देखिए तंत्र मंत्र का, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, नेगी जरा दिखाइए ये तंत्र मंत्र का सामान, और तंत्र मंत्र का ये देखिएगा जरा, ये देखिए इस तरह के जो निशान थे, ये देखिए, एक ये नमक, स्वाद अनुसार, अकड़, औकात अनुसार, ये सब उसके रूम में मिला है। ये सब, ये भगवान शिव की तस्वीर, ये सब उसके रूम में मिले हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो तंत्र साधना का माना जाता है। ये निशान जो दर्शक देख रहे हैं, ये तंत्र साधना के लिए माना जाता है।
बताया जा रहा, नींबू भी थे, अगरबत्ती भी थी, यही आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अगरबत्ती और ये नींबू मिर्च का जो इस्तेमाल माना जाता है वो तंत्र विद्या में किया जाता है। और हमारे साथ तंत्र विद्या से जुड़े लोग भी जुड़े हैं। पहले देवकी साध्वी जी, देवकी साध्वी जी, मैंने अभी दर्शकों को दिखाया बहुत सारी चीजें, आप क्या मानती हैं नींबू मिर्च, अगरबत्ती, मोमबत्ती और ये जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इस तरह के निशान, क्या ये तंत्र विद्या की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ वो तंत्र करता होगा और भगवान शिव की तस्वीर भी उसकी दीवारों पर थी? तंत्र मंत्र विद्या से मेरा मानना ये रहेगा कि ये चीज किसी में भी जोड़ी जा सकती है। जोड़ने का अर्थ ये भी हो सकता है, कहने को, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज जी आ रही, आप रखिए अपनी बात। हाँ जी। तंत्र मंत्र विद्या की स्थिति कहीं भी जोड़ दी जाती है आजकल। अगर किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो एक माँ कह देती है कि मेरे बेटे का दिमाग फिर गया है, किसी ने करवा दिया है। तो आज के डेट में अगर ऐसा मानना है तो मेरे हिसाब से फिर ये रहा कि जो ये साहिल है ये अब जेल में होगा शायद, मेरे हिसाब से। अगर वो जेल में रह के उन्हीं लोगों को अपने वश में करके खुद छूट जाए तो मैं मानूंगी। दूसरा, इस चीज को मैं इस बात में भी इंक्लूड कर सकती हूँ कि कहने को अगर ये चीज फैक्ट है तो पूरी दुनिया उसी के वश में होनी चाहिए, ये जो साहित्य है जो भी है। नहीं देखिए जो ये निशान मिले, क्योंकि आप तो देखिए इस विद्या से जुड़ी हुई हैं, तो ये इशारा है, कह सकते कि ये तंत्रविद क्या करता होगा उसके कमरे में, जिस तरह के निशान मिले, जिस तरह की चीजें हम दिखा भी रहे, क्या वो हो सकता है कि वो तंत्र मंत्र की विद्या सीख भी रहा हो सकता है? तंत्र मंत्र की विद्या में एक तरह से ये भी कहूंगी कि इसकी पूरी विद्वानता चाहिए, सब चीजों को एकदम से नहीं हो पाती है। अच्छा, ये चीजें रखने के लिए अब प्री प्लान की बात करोगे तो बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है, अगर इस चीज को देख करके बात करोगे तो। क्योंकि अगर तंत्र विद्या की बात है तो नींबू, चाबू, ये सारी चीजें मैं भी रख लूं अभी और बता दूं कि मैं करती हूँ। और हालांकि मैं सही बताऊं तो मैं इन चीजों पे रिसर्च कर रही हूँ खुद ही, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें कहीं से कहीं तक नहीं है। और मैं सिर्फ इतना इन तस्वीरों का मतलब जानना चाह रहा था आपसे, मतलब जानना चाह रहा था। मतलब नहीं, इन चीजों का मतलब ये मान सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रखने के बाद एक जो नेगेटिविटी और एक एनर्जी जिसको कहते हैं, उस एनर्जी का जरूर हो सकता है कि ये तंत्र मंत्र विद्या करता हो, लेकिन ये लागू नहीं होती हैं इन चीजों। चले, क्योंकि साहिल की जो वेशभूषा है, जो उसने अपने बाल चोटी बनाई हुई है, लगता है कोई शिव भक्त होगा, लगता है वो तंत्र मंत्र से होगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, जल्दी चलता हूं मैं। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री है, वकील है फैमिली कोर्ट से। रंजना जी, इस तरह के मामले वाकई में हैरान करने वाले हैं, रूह कपा देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सौरभ के साथ लव मैरिज की मुस्कान ने, उसके बाद फिर उससे दोबारा मोहब्बत हो गई, दोबारा मोहब्बत साहिल से हुई और पति को कत्ल कर दिया। आप तो फैमिली कोर्ट में रहती हैं, तो इस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं। ये रिश्तों में ये दूरियां वजह क्या मानती हैं आप? क्या अकेलापन या एक खुशी, पैसों का लालच, ये सब चीज उस तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इस पार्टिकुलर केस में तो ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसके तहत ये ब्रूटल मर्डर किया गया जानबूझकर। लेकिन आजकल जो पारिवारिक मामलों में ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है और हर जगह उनको स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, लेकिन एक्चुअल में वैचारिक स्वतंत्रता क्या होती है इसकी जानकारी किए बिना ना तो माता पिता का कहना मानना, ना सामाजिक कोई दायरा रह गया है कि समाज से कोई डर भय रह गया हो, ये नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खाली कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने महिलाओं को बरगला दिया है। बहुत कड़वी बात है, फैमिली कोर्ट में जाइए तो आप पूरे टाइम यही देखेंगे कि महिलाओं ने एक किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने आप को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर लिया है। और लेकिन विवाह करने के बाद देखिए रंजन, इसे ऐसा देख सकते हैं कि एक अकेलापन भी था, क्योंकि लव मैरिज की और लव मैरिज के बाद सौरभ बाहर रहता था, विदेश में नौकरी करता था और वो विदेश से लौट कर आया, और वो अकेलापन कहीं ना कहीं एक सहारे की जरूरत होती है और उसी तरफ चलेगी वो साहिल के रिश्ता, इसीलिए पनपा साहिल और मुस्कान के बीच।
जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये अकेलापन अगर आप अकेले रह रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो है क्रिमिनल हो जाएं, आप कोई क्राइम करें या मर्डर कर दें। अकेलेपन का मतलब है अगर आप अकेले रह रहे हैं और अकेलापन आपको सता रहा है तो मुकेश के गाने सुन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी हैच करिए और कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी व्यक्ति की, जो आपका पति है, उसका ब्रूटल मर्डर कर दीजिए। ये कोई अकेलापन, ये कोई यहाँ पर माफी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अंशिबा है, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूँ। जो मनोचिकित्सक है, डॉक्टर अंशिबा रंजन, आप कैसे देखती है ये इस पूरे केस को? एक रिएक्शन में ले लो। इस केस को अगर मैं देखूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इस केस को अगर मैं पूरी तरह से देखूं, अकेलापन कहीं ना कहीं एक रीजन है। जैसा अभी हमारे वकील ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, स्वतंत्रता की बात होती है, अकेलापन एक चीज है। उसमें उसको एक दूसरे लड़के का साथ मिला, उन लोगों ने नशा शुरू किया और फिर उस तरह से उन लोगों ने प्लानिंग की, किस तरह से वो लोग ये पूजा पाठ और ये सब की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह से इसको ये लोग आगे लेके गए और सुनियोजित तरीके से इसका प्लान किया। नशे भी करते थे ये लोग, हो सकता है नशे में इन लोगों ने प्लान बनाया हो। नशे में कभी कभार इस तरह की बातें भी होती हैं जिसमें पेशेंट, मरीजों को आवाज आती है, व्यक्ति को आवाज आती है कि तुमको ऐसा करना है, जिसको हम लोग ऑडिटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। तुम ऐसा करो, तुम उसको मारो, तुम उसका वध करो। तो हो सकता है ऐसा ना हो कि किसी नशे के भी उसमें इन लोगों ने इस तरह का मर्डर किया हो। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के पास, लेकिन दर्शकों को कुछ हाल ही में जो घटना सामने आई वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए जिसमें प्रेम के चक्कर में पति का मर्डर किया गया। ये देखिए, मेरठ जिस पर हम बात कर रहे हैं, जयपुर, उधम सिंह नगर, आगरा, कुशीनगर, सीतापुर, ऐसे ही मामले सामने आए। ये जो बयां करते हैं कि कैसे रिश्तों में दरार आ रही है, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है और वो कातिल बन रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 6 तस्वीरें आप देखिएगा, तो इन 6 तस्वीरों से बयां कर रहे हैं। चलिए, अजब सिंह हमारे साथ कैब ड्राइवर है। अजब जी, आप मनाली तक रहे, मनाली में ही इन्होंने पूरे 15 दिन के, या उसके मनाली के बाद आप कहीं आगे निकले? फिर मनाली में वहीं रुके 4-5 दिन, फिर आगे कसोल गए, वहां रुके 5-6 दिन। 5-6 दिन। हाँ जी। और सिर्फ मौज मस्ती, घूमना, फोटो लेना, भारत तो जहाँ बर्फ पड़ी ना वहाँ लिए इन्होंने मजे, घूमे फिरे, फोटो लिए, सेल्फी ली। वहाँ गए ये 3 बार घूमने। अच्छा, और आपको कब तक यही रहा कि ये पति पत्नी है? ऐसा हाँ, ही मेरे को तो पति पत्नी पता आया था। मेरे को भी पति पत्नी लगा जब इधर से 4 तारीख के शाम को बैठे थे 7-7:15 बजे, जब ये उसमें मांग नहीं भर रही थी, जब ये उतर के भी गए होटल में, जब भी मांग नहीं भर रही थी, जब ये तीसरे 2 रात रुक के, जब तीसरे दिन कह लगे भैया वहाँ चलना मलानी, जब मैंने लड़की का सिर देखा तो मांग भरी हुई थी। मुझे मियाँ बीवी कभी हो सके नहा धो के भरी हो, तैयार होकर चले हैं। जब औरत कहीं चलती है या जाती है तो मेकअप करती है। ये खर्चा इतने दिन का आपको पैसे, क्योंकि आप तो कैब ड्राइवर है, हाँ जी, तो ये सब खर्चा कौन, खर्चा तो या मुस्कान दे रही थी आपको? खर्चा तो मुस्कान ने ही दिया था। नाम तो मुझे मुस्कान का जब पता लगा 19 तारीख में, जब मैंने कांड सुना। ठीक है, और होटल में क्या आप उसी होटल में रुकते थे या अपना अलग होटल लेना पड़ता था, या आपको गाड़ी में रहना पड़ता था? गाड़ी में ही सोना पड़ता था। वहां से ड्राइवरों को अगर रूम नहीं मिलता, कंबल दे देते सोने को, ड्राइवर गाड़ी में ही सोएगा। इनके हाव भाव कैसे थे? भाव तो देखो मेरे को ऐसे लगा, भाव तो मेरे को ऐसा लगा जैसा या तो अपने में मस्त रहने वाले लोग थे, मस्त रहने वाले, या फिर गर्लफ्रेंड, अच्छा गर्लफ्रेंड जैसे बोल देते हैं। हाँ। लेकिन आपको जब ये पूरा वाकया हो गया, आपने छोड़ा, उसके बाद आपने इनको कहाँ छोड़ा? आती दफे जी, हाँ जी, इनके घर ही छोड़ा है जी। घर से 50 मीटर दूरी पे इनका घर था, 50 से 100 मीटर की दूरी पे। दोनों एक साथ उतरे या दोनों एक साथ उतरे? गाड़ी में से उन्होंने सामान भी तारा। हाँ। एक इन्होंने इतना सा बड़ा सामान लिया था, गुड़िया बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए गुड़िया लिया था। उसके बाद अब आपको कब पता चला जब ये मीडिया में बातें आई? मीडिया में बात को जी मुझे 19 तारीख में पता लगा। मेरा छोटा साला यूपी पुलिस में बरेली में पोस्टिंग है, सीओ साहब के पास। उन्होंने वीडियो भेजी, मगर भाई यू कहा करा तुमने, मगर उन्होंने 1-2 बात मुझे सुनाई, समझा यू कहा कैसे। मैं तो जब देखी मगर भेजना वीडियो, यही लड़की, जब मैं देखा यही लड़की, मगर मेरे तो पैर का जमीन चढ़ गई। सुन तो साथ मेरे को नहीं पता। तो पुलिस ने आपसे पूछताछ की? नहीं, पुलिस नहीं आई मेरे पास। घरों फोन पे ही 1-2 बार फोन, 2-3 बार फोन आए पुलिस वालों के। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ बातें
आप जैसे, क्योंकि ड्राइवर होता है, ड्राइवर को थोड़ा चीजें पता रहती है, कोई कभी कोई सौरभ नाम के बारे में या उनके कोई फैमिली आपको लगा कि कोई कुछ चीजें चल रही हैं इनके अंदर, कुछ ये कर आए हैं, या ये अपने में अपनी बातें करते थे, या कुछ और सौरभ बेटी या परिवार और कुछ इसके अलावा? नहीं, बस ही मोबाइल में लगे रहे थे आपस में। दो हाँ, चैट पैट में या इंस्टाग्राम में जो चलाते हुए आपस में, गाड़ी में कम बातें करते थे? हाँ, गाड़ी में तो उन्होंने बात करी नहीं है। अच्छा। आपस में कैसे जो कर रहे होंगे मोबाइल पे ही लग रहे थे। बस मेरे आगे 2 बार फोन आया था, मम्मी क्या बोलना, नो मम्मी ठीक है, फिर गाड़ी में से उतरिए, नो भैया गाड़ी साइड में लगा लो। गाड़ी में से उतर के कम से कम 15-20 मिनट तक इन्होंने बाहर खड़े होकर बात करी फोन पे। अच्छा। मेरे सामने बात नहीं करी, मैं गाड़ी में बैठा था। अच्छा, ये बाहर जब भी कोई फोन आता तो ज्यादातर बाहर फोन हाँ, मेरे आगे 2 बार फोन। साहिल को कोई फोन आता था? मेरे उसके आगे कोई फोन नहीं आया, उसका तो फोन बजा ही नहीं था। तो बस मुस्कान का फोन बजता था? हाँ, मुस्कान का ही बजा मेरा के 1-2 बार ही बस। जो फोन करती थी मुस्कान ही करती थी मेरे फोन पे, व्हाट्सएप कॉलिंग। 1-2 बार वैसा कॉल करी जब नेट नहीं मिल रहा, नहीं चाह रहा, तो वैसा कॉल करके देख। एक वैसा कॉल तो बहुत कम करे थी, व्हाट्सएप ही कॉल करे थी बस। तो अब जब आपको पता चला अब कि ऐसा हुआ, ऐसा वाकया, तो अब आपके जहन में कुछ घूमा, कुछ फ्लैशबैक गए कि यार हाँ मुझे भी डाउट था, लगा ऐसा था? नहीं, मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं लगा, मगर यार मेरे बस वहां तो सिर्फ ऐसे ही रहे थे, सिंपल बढ़िया से। आंखों का आदमी है ना, उन्होंने कोई तू कह के बोल रहा ना व्यासा कह के बोल रहा, भैया जी कह के बोल रहा, बस उन दोनों ने। ये कुछ ऐसा लगा जो साहिल की जो फोटो आप देख रहे हैं, जूड़ी बना के रखना इस तरह कि एक मदमस्त टाइप हो, जैसे नशे में आदमी टुल रहता है, बस ये सुबह शाम दारू पीवा था, सवेरे शाम के टाइम जावे थे होटल वहाँ ठेके पे, गाड़ी में बैठ के दोनों बियर दारू ली, बस उन्होंने बोतल एक तो कभी कभी ली ना, तो 2 बोतल साथ लेके चला था। और पैसे के जो यूपीआई जो कर रहे थे ऑनलाइन ठेके के में, उनके साथ हो गए थे। मुस्कान करती थी। तो ये सारी कहानी है 15 दिन। और फिर होली भी खेली मैंने सुना? हाँ, होली भी खेली। होली तो कसौर में खेली है। होली के टाइम वहीं थे? हाँ, होली के टाइम पे वहीं थे। तो लौटकर कितनी तारीख को आए? सवेरे गए या होटल से 10-10:30 बजे निकले। हाँ। भैया हमें आप वहाँ पे छोड़ दो। वापस आप कब कितनी तारीख को पहुंचे यहाँ? वापस मेरठ में जी? हाँ जी, 17 तारीख में। 17 तारीख को। सोचिए, बर्थडे पार्टी, होली भी वहां खेली गई। ये अजब सिंह है कैब ड्राइवर जो 15 दिन उनके साथ रहे। बस ये तो बनाया वहीं, बर्थडे पार्टी भी हुई, केक भी इनसे मंगाया, और कैसा व्यवहार रहा, क्या करते थे, शराब पीते थे। इन्होंने बताया कि बियर पीती थी, बियर तो आधी दफे पी मेरे सामने। मुस्कान पीती थी। मुस्कान एक बार पी, मुस्कान भी बियर पीती थी, ये भी बता रहे हैं। तो ये पूरा क्योंकि 15 दिन ये साथ रहे, और जैसे ही पता चला कि ये तो कातिल, इन्होंने तो कत्ल किया, तो इनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ? 3 दिन रोटी नहीं खाई है जी मैंने। 3 दिन? हाँ जी। कोई बात नहीं, आज हम आपको खाना खिलाएंगे, जी मीडिया आपको खाना खिलाएगा। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर अशिमा रंजन है। अशिमा रंजन, ये कैसी मनोदशा रही होगी इन लोगों की, या ये प्यार का पागलपन है जो कत्ल कर दिया गया? देखिए, इसको प्यार का पागलपन कहें या किस मनोदशा में उन लोगों ने किया, ये तो उन लोगों से डिटेल जब बात होगी तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, अमूमन अभी आपने जो कहानी सुनी, आपने समझी होगी, उस कहानी को देखकर आपके जहन में भी जो आ रहा होगा विचार, और क्या इस तरह के केसेस आपने देखे, हैंडल किए? इतनी क्रूरता वाले केसेस मैंने कभी हैंडल नहीं किए हैं। जितनी क्रूरता से सौरभ को कत्ल किया गया है, उतनी क्रूरता से मैंने अभी तक कोई सुना नहीं है। ये मनोदशा दिखाता है कि ये एक तरह की ना ये पर्सनालिटी हो जाती है, ठीक है, साइकोपैथ पर्सनालिटी हम लोग इसको कहते हैं। इनको किसी के दुख से, किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। साइकोसिस भी हम लोग इनको बोल सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच की जो एक पतली सी रेखा होती है, ये भूल जाते हैं उस साइकोपैथोलॉजी में, ये साइकोपैथ्स जो होते हैं। जी, रंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के केसेस फैमिली में जो लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं, इस तरह की क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं, पति पत्नी और वो की कहानी ज्यादा नजर आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पति पत्नी और वो की कहानियां बहुत आ रही हैं। मतलब 75% झगड़े इसी बात के आ रहे हैं। पत्नी अपने पति के साथ निभाना नहीं चाह रही है, और वो पति के बीच में आकर पति के ऊपर 376 लिखा रही है। और दूसरी बात है, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये साइकोपैथ मामला आता, ठीक है, मनोविज्ञान की भाषा में जरूर साइकोपैथ है, लेकिन कानून की भाषा में ये अपराध है, और संगीन अपराध है जिसकी सजा होती है, क्योंकि दोनों लोग बालिग हैं।
दोनों लोगों की मानसिक अवस्था सही थी। जैसा कि भी ड्राइवर साहब ने बताया कि केक मंगाया, एंजॉय कर रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, वहां कहीं कोई ऐसी बात नहीं आ रही थी कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो। इनको पूरी तरीके से ये मालूम था और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन्होंने वो मर्डर किया। नहीं तो ड्रम का मंगाया जाना, सीमेंट का मंगाया जाना, सीमेंट जोड़ने के लिए कन्नी का मंगाया जाना, चाकू का मंगाया जाना, ये सब प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये अपराध है। अगर साइकोपैथ होते तो इतनी सारी, साइकोपैथी में थोड़ा सा चलता है, ये नहीं कि ड्रम ले आए, रस्सी ले आए, चाकू ले आए, फिर टुकड़े काट काट करके डाले। ये जरूर ठीक है, ये जरूर सही है कि जब ये मर्डर कर रहे होंगे तब इन्हें नहीं मालूम होगा कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए हमारे साथ अजब सिंह है, जो आपको बता दे कि कैब ड्राइवर है। अजब सिंह हमें सारे राज बता रहे। 15 दिन इनके साथ रहे, साहिल और मुस्कान के साथ रहे, वो एक एक पल। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके लिए बता दें, अजब सिंह जो बैठे हैं हमारे साथ में स्टूडियो में लाइव, वो पूरा किस्सा, वो कहानी बता रहे हैं कि कैसे थे मुस्कान का रवैया, कैसा था साहिल और क्या था। और हमारे साथ तंत्र मंत्र की जानकारी के लिए देवकी जी भी हमारे साथ जुड़े। देवकी साहब जी, अगर हम तंत्र मंत्र विद्या पर भी बात करें, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र करता था, वो कहते हैं कि अपनी मरी हुई मां से भी बातें करता था और कुछ इस तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं। लेकिन तंत्र मंत्र क्या कहता है? क्या तंत्र मंत्र किसी को वश में कर लेता है? तंत्र मंत्र क्या किसी के दिमाग को फेर देता है? ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा। तंत्र मंत्र की स्थिति बिना भगवान से नहीं हट सकती। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है जी। ये एक मेरे हिसाब से प्लान तो है ही है, प्री प्लान है। दूसरा ये भी है कि एक डर का माहौल जो इस वक्त पूरे समाज में फैल रखा है, तंत्र मंत्र विद्या वाला। इस तंत्र मंत्र विद्या की वजह से शायद कोई भी अपने कर्मों की स्थिति को नहीं देख रहा है, बस इसी के ऊपर बात लागू हो जाती है कि इस पे करवा दिया है, इस वजह से ये इस कारण कर रहा है। तंत्र मंत्र विद्या के लिए पहली बात, अगर कोई तांत्रिक होगा तो उसे काली चाहिए करने के लिए, अगर कोई पंडित होगा तो उसको भगवान चाहिए करने के लिए, अगर कोई मौलाना होगा तो उसको अल्लाह चाहिए करने के लिए। तो अब हम क्या ये कहेंगे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं? क्या इतना क्रूरती वाली चीजें भगवान करवा सकते हैं? तंत्र मंत्र विद्या में तो धार्मिक चीजें आती हैं, या भक्ति की स्थिति आती है, या फिर उस इंसान की स्थिति आती है जो एक कहते हैं राक्षस भी होते हैं और एक कहते हैं कि एक इंसान की भेष में भगवान की स्थिति भी पाई जाती है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं। और एक बार हम कैमरा 1 लेकर आइएगा जरा स्क्रीन पर, और एक बार फिर मैं दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आखिरकार थोड़ी सी चीजें समझना जो उसके कमरे से मिली, भगवान शिव, इस तरह की तंत्र विद्या के कुछ, और नींबू, अगरबत्ती, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको दिखा दूं ये 2 चाकू इसी तरह के, इसी डिजाइन के थे, उसी दुकान से हमने खरीदे, मेरठ से बकायदा मंगाए। और ये कहा गया मुस्कान की तरफ से कि हमें 2 चाकू दीजिए, और दुकानदार से कहा बड़ी चीज काटनी है, बड़ी चीज उन्होंने कहा कि तरबूज काटने के लिए। और इसके अलावा एक दर्शकों को यह भी बता दें, ये ड्रम इसी तरह का ड्रम था, और ये 1200 रुपए में 1200 रुपए में ये ड्रम लिया था। अब मैं जरा कैमरामैन फोकस करिए, होली के विजुअल्स ये दिखाइए, तस्वीरें। अजब साहब, ये यही तस्वीर है, यही होली के इस तरह के वीडियो, इसी ड्रेस में थे वो? हाँ जी, इसी कपड़े में थे, इसी ड्रेस में। यहाँ से ठीक ठाक है, वहां से नशे में आए थे 8 साढ़े 8 बजे। दोनों मस्त थे? हाँ जी, दोनों ने शराब पी हुई थी? दोनों ने। तो आपको पता चला कि चाकू से काटकर ऐसे अपने पति को इस तरह के ड्रम में डाला होगा और सीमेंट डाल दिया? मैं तो 19 तारीख को सुनते ही मैं तो चक्कर खा गया। अच्छा, तो आपने होली के दौरान आपने होली नहीं खेली इनके साथ? नहीं, ये तो चले गए, बस मैं वहाँ छोड़ा हूँ ना, तो जहाँ से होटल से वही 1-1.5-2 किलोमीटर आगे छोड़ा हूँ मैंने। वहाँ पे ये कह रहे भैया आप चले जाओ, जब हम आप फोन करें तो आप यहीं पर ही आ जाना। तो फोटो लिए होली के आपने? नहीं। तो अब तो थोड़ा ये तो जैसे आए, जब इन्होंने फोन करा शाम बेटे 8 साढ़े 8 बजे फोन करा, भैया कहाँ पर हो? मगर जी मैं होटल में हूँ, बारिश पड़ रही है। मगर ठीक है जी, तो मैं आता हूँ गाड़ी लेके। चलिए, ये होली की बात कही। अब अजब सिंह, ये देखिए, यही आप केक यही लाए थे? हाँ, केक में यही लाया था, यही केक जो खा रहे हैं यही है जी। अच्छा, नाम तो यही लिखवाया था? नाम ये आपने ही लिखवाया था? पहले तो बोला बाबा लिखवा, बाबा, हाँ मैंने सुना आपका ऑडियो। हाँ, तो फिर बाद में बदल गई वो। फिर बाद में उन्होंने चैट पे मैसेज भेजा, नो भैया इस पे वो लिखवाना, शंकर लिखवाया आपने? शंकर। तो शंकर लिखवाया, और शंकर नाम को देखिए खा भी रहे। तो ये है भाई मोहब्बत, और मोहब्बत का हो गया एंड। और ये अजब सिंह इन्होंने बताया हमें क्या पूरा वाकया था। तो हमारे खास पेशकश में बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।